अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं रोजनामा अवामी लहर न्यूज के साथ और मैं हूं आपका मेजबान इरशाद अहमद मीर। नाज़रीन, आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से इस वक्त वायरल हो रही है और जिसमें ये स्लोगन जो है लगाए जा रहे हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चलाएंगे। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड जो है वो बड़ी तेजी से चल रही है और कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिलों में जो है वो कहीं ना कहीं ठोस जो है वो पहुंची है। इस समय हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अब्दुल वहीद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम इसी मुद्दे पे जो है वो बात करेंगे। वहीद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस अवामी लहर चैनल में। शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो वहीद साहब, स्टार्ट करेंगे आपसे कि जिस तरह से आपने देखा भी होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस समय वायरल हो रही है जिसमें 15 अगस्त को तिरंगा रैलियां जो है निकाली गई और उसमें ये स्लोगन जो है लगाया गया कि जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम जो है चलाएंगे। जी हाँ, दरअसल ऐसा है कि किसी भी मजहब के अंदर इंसानियत के खिलाफ मुझे नहीं लगता है तालीम दी जाती हो। तो ये जो नारे लगाने वाले हैं, मैं इनको हिंदू नहीं मानता हूँ, क्योंकि हिंदुइज्म को अगर इन्होंने अच्छी तरह से पढ़ा होता तो शायद इस तरह के नारे नहीं लगाते, क्योंकि वो मजहब हो ही नहीं सकता जिस मजहब के अंदर दूसरे इंसानों के लिए जगह ना हो, गुंजाइश ना हो, इज्जत व एहतराम ना हो और दूसरे इंसानों की जान की हिफाजत का सामान ना हो, जान की गारंटी ना हो। तो मैं नहीं मानता हूँ ये हिंदू हैं, बल्कि ये जुनूनी लोग हैं, ये पागल लोग हैं। और मैं बिल्कुल भी हिंदुइज्म के अंदर ऐसी तालीम के बारे में बिल्कुल भी मैं इस चीज का मुअतरिफ नहीं हो सकता कि हिंदुइज्म को इस तरह की तालीम देती हो कि दूसरे जो मजाहिब है उनके बारे में कुछ इस तरह के स्लोगन जो हैं वो बुलंद किए जाएं। तो ये जुनूनी लोग हैं और इस वक्त कुछ ऐसे लोग जिनको जो अपनी कुर्सी के लिए इस तरह के लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है और आपने इस चीज को महसूस किया होगा कि जब जब भी इलेक्शन करीब आता है तो मेरे प्यारे मुल्क, मेरे इस चमन के अंदर इस तरह के स्लोगन जो हैं वो बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले कहीं भी हमें ये चीजें देखने में नहीं आती हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये कोई हिंदुइज्म का मसला नहीं है कि हम किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी मजहब को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं ये जो चीजें हैं, ये जो नारे हैं, ये अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए बेवकूफ लोगों को, बेरोजगार लोगों को, जिनका अपना कोई विजन नहीं है, जिनकी अपनी कोई सोच नहीं है, जिनका रिमोट कंट्रोल चंद लोगों के पास पड़ा हुआ है, वो जब चाहते हैं स्विच दबा देते हैं और जब चाहते हैं उनकी स्विच ऑफ कर देते हैं। जिन्हें ये नहीं पता है कि हाँ जी उन्होंने जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, उन्होंने माशरे के अंदर किस तरह से रहना है, एक संजीदा माशरा किस तरह से तामीर होता है। क्योंकि इस मुल्क की जो बुनियाद है वो सभी मजाहिब को लेकर इस मुल्क की बुनियाद पड़ी हुई है। इस मुल्क से हर मजहब मोहब्बत करता है, प्यार करता है। हर मजहब के अफराद जो है उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, वो चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, जितने भी मजाहिब इस दुनिया इस मुल्क के अंदर बसने वाले हैं, वो सभी इस मुल्क के तिरंगे से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के आइन से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क की सरहदों से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के जर्रे जर्रे से मोहब्बत करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ना हिंदू इस मुल्क से का गद्दार है, ना मुसलमान इस मुल्क का गद्दार है, ना सिख इस मुल्क के गद्दार हैं, कोई भी इसका गद्दार नहीं है। तो ये जो नारे लगाने वाले लोग हैं, इनका हिंदुइज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मजहब जो होता है वो डंडे के जोर पर नहीं आता है, वो ताकत के जोर पर नहीं आता है। मजहब एक कैरेक्टर का नाम होता है। आपका कैरेक्टर कितना खूबसूरत होगा, लोग खुद ब खुद उसे कबूल कर लेंगे। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो लोग कबूल कर लेंगे, लेकिन डंडे के जद पर कभी भी मजहब की तालीम नहीं दी जाती है। इसकी छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं मैं आपको कि हिंदुस्तान के अंदर जब इस्लाम आया है तो यहाँ पर एक जत्था नहीं आया है, बल्कि चंद अफराद आए हैं। उन्होंने अपना कैरेक्टर पेश किया है और हिंदुस्तान के जो हिंदू हमारे भाई थे, जो उसके बाद मुसलमान बने, तो उन्होंने कैरेक्टर को देखा, कैरेक्टर को कबूल किया। उस वक्त चंद लोग आए थे और यहाँ पर करोड़ों हिंदू हमारे जो थे वो आबाद थे। तो अगर ये डंडे के जोर पर इस्लाम यहाँ पर आया होता तो चंद अफराद की ताकत नहीं है एक मजहब को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाते, बल्कि उन्होंने कैरेक्टर पेश किया, जिस कैरेक्टर के सामने उन्होंने अपने आप को उस कैरेक्टर के सामने उस कैरेक्टर को उन्होंने कबूल कर लिया। तो इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप बहुत बेहतरीन कैरेक्टर दुनिया के सामने पेश कर सकते हो, अपना कैरेक्टर पेश करिए। डंडा, जुनून ये किसी भी मजहब का ऐसा नहीं हो सकता है, ये चंद पागल लोगों की सोच हो सकती है। तो वहीद साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक तरफ से ये सरकार ये कहती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वो ये कहते हैं कि
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन दूसरी जानब ये इशारा जो उन्होंने दिया है कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, ये इशारा किस तरफ जाता है आपकी नजर में? देखिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, इस मुल्क की जड़ों के अंदर इस्लाम है। जी ये मुल्क जब तक इंशाल्लाह जब तक इस्लाम कायम है, ये मुल्क कायम रहेगा। अल्लाह ताला ने इस मुल्क की मुकद्दर में इस्लाम को कर दिया है। तो हम कभी भी ये नारा नहीं लगाएंगे कि हाँ जी यहाँ इस मुल्क के अंदर सभी के सभी लोग जो है वो मुसलमान बन जाए। हाँ, अपनी मर्जी के साथ कोई मुसलमान बनना चाहता है, हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन कभी हम नारा नहीं लगाएंगे कि हाँ जी हम किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना चाहते हैं, ताकत के जोर पर, बल के जोर पर, कहीं भी। इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हमारे हिंदू भाई जो हैं 2%, 3%, 5% की तादाद में रहते हैं, लेकिन वहां सबसे ज्यादा, मैं परसों ये जो मेवात के अंदर ये जो घटना हुई है उसके बाद में देख रहा था, वहां पर एक सरपंच हैं जो हिंदू भाई हैं हमारे, उन्होंने कहा कि हमारे 4 घर हैं और उस इलाके के अंदर मुसलमानों के जो वोट हैं वो 1200 के करीब मुसलमान वोटर्स वहां पर रहते हैं, और वो 1200 वोटर्स जो मुसलमान हैं, उन्होंने वहां पर सरपंच जो बनाया है वो एक हिंदू भाई को बनाया है। तो मुसलमान कभी भी इन चीजों के ऊपर मुसलमान कभी भी इन चीजों पर यकीन नहीं रखता है। मुसलमान कैरेक्टर पर यकीन रखता है, मुसलमान जो है वो प्रैक्टिकल चीजों पर यकीन रखता है। उन्होंने देखा कि हाँ जी हमारा एक हिंदू भाई जो है वो उसके अंदर काबिलियत है, वो हमारे इलाके को चला सकता है, तो उन्होंने अपनी क़यादत भी उसके हवाले कर दी है। तो बहरहाल ये जो चीजें चल रही हैं, मैं पहले ही आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ना ही इस्लाम इस मुल्क से खत्म हो सकता है और ना ही ये मुल्क कभी इंशाल्लाह खत्म हो सकता है। ये मुल्क फूलेगा, फलेगा, परवान चढ़ेगा और इस्लाम इंशाल्लाह इसमें जिंदा रहेगा, पाइंदा रहेगा। जो लोग इस मुल्क के खिलाफ या इस मुल्क के माशरे के खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं, आप यकीन रखिए चंद सालों के बाद ना ये लोग रहेंगे, ना ये इस तरह की शिद्दत पसंदाना जो है आवाजें रहेंगी, क्योंकि मुल्क सेकुलर है, मुल्क की बुनियादें जो है सेकुलरिज्म के बुनियाद पर हैं। तो मैं पूरा यकीन रखता हूँ कि ये चंद अफराद हैं, ये वो लोग हैं जो बेरोजगार लोग हैं, जिन्हें कोई माशरे के अंदर पूछता नहीं है, थूकता नहीं है। हमारे हिंदू भाई बहुत समझदार हिंदू भाई हैं, बहुत तालीम याफ्ता हिंदू भाई हैं, बहुत ज्यादा सिंसियर है इस मामले में कि हाँ जी हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान एक वो मुल्क है जो इस वक्त आबादी में दुनिया का पहला मुल्क इस वक्त बन चुका है। चीन को पीछे हमने छोड़ दिया है और इकोनॉमिकली अगर देखा जाए हिंदुस्तान इस वक्त बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। और देखा है सियासी एतबार से देखा जाए तो हिंदुस्तान का लोहा दुनिया के अंदर माना जा रहा है, लेकिन इन चंद बेवकूफ लोगों की वजह से हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। और मैं यकीन रखता हूं कि हिंदुस्तान के वो लोग जो हिंदुस्तान के वफादार हैं, जो हिंदुस्तान को फलना फूलना देखना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, जिस भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, वो कभी भी इनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। जी, तो वही साहब क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए जी, कानूनी कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि ये जो लोग इस वक्त ये जो नंगा नाच रहे हैं ना, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा, क्योंकि वो लोग जिनका सियासी उल्लू इसके जरिए से ठीक हो रहा है, वो कहाँ चाहेंगे कि हाँ जी इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। वो तो चाहते हैं कि इस तरह के स्लोगन्स जो हैं वो यहाँ पर बुलंद होने चाहिए, इस तरह की नफरत जो है यहाँ पर फैलनी चाहिए, और हमारा जो वोट बैंक है, एक तरफा वोट बैंक जो है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सड़क बनानी नहीं है, उन्होंने नौजवानों को रोजगार देना नहीं है, उन्होंने मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई की शरह आसमान को छू रही है उसको नीचे लाना नहीं है। उनको असल में मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं, ये मुल्क के खिलाफ एक बहुत खतरनाक साजिश चल रही है कि इस मुल्क को क्या बर्बाद करना है, तबाह करना है। इस मुल्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस मुल्क को नफा दे रहे थे उनको बेचना है और मुल्क को कुछ नहीं देना, क्योंकि तुमने लोगों के अंदर इस तरह की सोच पैदा कर देनी, ऐसे जज्बात पैदा कर देने हैं कि उनके सामने वो चीजें रखनी है और उसके बाद ना वो सड़क आपसे मांगेंगे, ना वो आपसे बिजली सस्ती मांगेंगे, ना वो आपसे आप साफ पानी मांगेंगे, ना वो आपसे बेहतरीन एजुकेशन मांगेंगे, ना आपसे हेल्थ मांगेंगे, ना आपसे रोजगार मांगेंगे, ना आपसे बेहतरीन सड़कें मांगेंगे, बल्कि वो आपके इन बेहुदा नारों के ऊपर लोग जो हैं लोग आपके करीब आएंगे और लोग आपको इस जुनून के अंदर आकर आपको वोट डाल देंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि अब बहुत हो चुका है, अब हिंदुस्तान का नौजवान जाग चुका है, अब हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा जाग चुका है, अब हिंदुस्तान के जो वफादार हिंदुस्तानी है जिन्हें लगता है कि मेरा मुल्क जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा
तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाए, मेरा मुल्क दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तहजीब याफ्ता मुल्क बन जाए। मेरे मुल्क के बारे में जो दुनिया के अंदर ये मशहूर है कि यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब जो है वो हमेशा परवान चढ़ी है। जो लोग इस चीज को समझते हैं, मैं पूरा यकीन रखता हूं कि वो डट कर अब मुकाबला करेंगे, वो सामने आएंगे और मुल्क के हिंदुस्तान की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करेंगे। तो ये जो चीजें इंशाल्लाह नाकाम हो जाएंगी। कानूनी एतबार से आप कह रहे हैं कि हाँ जी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यकीन नहीं रखता हूं कि कानूनी एतबार से कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने नूह के अंदर देख लिया कि वहां पर धमकी दी जाती है, उकसाया जाता है। अब एक तरफ से अगर उकसाया जाता है और वो लोग उकसा रहे हैं जो अपने आप को लीडर तस्लीम कर रहे हैं, कायद तस्लीम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से अगर नौजवान, क्योंकि वो तो दूसरी तरफ से लीडर तो थे नहीं, नौजवान जो है भड़क गए जब उनको गाली दी जाती है, जब उनको चैलेंज किया जाता है कि हाँ जी हम आ रहे हैं, हम आपकी जीजे हैं, उनको बहन की गाली दी जाती है, तो कुदरती बात है उनका जुनून है, उनको जुनून चढ़ गया। तो उसमें उन्होंने उसका रिएक्शन दे दिया, यहां से भी रिएक्शन था, वहां से यहां से एक्शन हुआ, वहां से रिएक्शन हुआ। तो उसके बाद ये देखना था, अगर आप चाहते हो कि हाँ जी कानून यहाँ पर इंसाफ से काम करे, तो अगर वहां मुसलमानों के 700 घर गिराए जाते हैं, मुसलमानों के जो तिजारती मराकिज हैं उनको गिराया जाता है, तो वहां पर जिन लोगों ने इस चीज को भड़काया था, जिन लोगों ने इस चीज को शह दी थी, तो उनके कितने घर गिराए गए? किसी का घर नहीं गिराया गया, क्योंकि इस वक्त वो लोग जिनको इन दंगों से फायदा पहुंचता है, जिनको लगता है कि हम हिंदू कम्युनिटी को जज्बाती करेंगे, जुनूनी करेंगे और कहेंगे हाँ जी मुसलमानों से तुम्हें खतरा है। अरे मुसलमानों से तुम्हें कहां खतरा हो सकता है? इस वक्त यूएई जो है वो मुसलमानों की कंट्री है, मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हिंदू जो है हमारे भाई वो यूएई के अंदर मुलाजमत कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि कोविड-19 का जब मसला चल रहा था, हिंदुस्तान को जब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, हमारे हिंदू भाइयों को ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, तो पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया। तो उस वक्त सऊदी अरब जो था वो मुसलमान कंट्री थी, यूएई जो थी वो मुसलमान कंट्री थी, और मुसलमान कंट्रियां क्या भेज रही हैं? ऑक्सीजन भेज। अगर मुसलमान को हिंदू से नफरत हो, अगर मुसलमान ये चाहता हो कि हाँ जी हिंदू दुनिया से खत्म हो जाए, तो ऑक्सीजन किस लिए भेजा जा रहा है? ऑक्सीजन इसलिए भेजा जा रहा है कि मुसलमान नहीं चाहता है कि इंसानों के खिलाफ कहीं पर भी कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसके जरिए से इंसानियत को नुकसान पहुंचे। वो मुसलमानों के लिए नहीं, खाली मुसलमानों के लिए ही, बल्कि इंसानों के लिए, जहां कहीं इंसानों की इंसानियत के लिए जरूरत है कि मुसलमान अपने आप को पेश करता है। तो ये जो बातें कही डराया जाता है मुसलमानों से, मुसलमान ऐसी कौम नहीं है। इस वक्त कश्मीर के अंदर आप देखें, हम आपको छोटी सी मिसाल देना चाहते हैं कि हमारे कश्मीर के अंदर, इस कश्मीर की जो सूरत हाल बाहर दुनिया के अंदर पेश की जाती है कि पंडितों को यहाँ से माइग्रेंट किया गया, पंडितों का यहाँ से पलायन हुआ है, लेकिन जो पंडित इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, चंद परसेंट जो पंडित हजरात हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो बादशाह बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम उनको इज्जत दे रहे हैं, एहतराम दे रहे हैं, हम खुश होते हैं उनका चेहरा देख करके, हाँ जी हमारे चमन के अंदर इस रंग का भी कोई फूल है, क्योंकि एक ही फूल अगर इस चमन के अंदर होंगे तो चमन की खूबसूरती ज्यादा नहीं हो सकती है। जब चमन में मुख्तलिफ किस्म के फूल होंगे तो चमन बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो हमें खुशी होती है कि हमारा कोई पंडित भाई हमारा हमसाया है, हमारा पड़ोसी है। क्योंकि मैं इस वक्त पुलवामा के अंदर वहां पर काम करता हूं, वहां पर चंद पड़ोसी इस वक्त भी मौजूद हैं वहां पर पंडितों के, तो वो मेरे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं। और मेरे एक पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जी ईद वाले दिन उन्होंने कहा कि भाई हमने कुर्बानी करनी है, लेकिन इस चीज का लिहाज रखना है कि हमारे जो पंडित भाई हैं कि कहीं उनके जज्बात मजरूह ना हो जाए, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा आप इतना एहतराम करते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल एहतराम करते हैं। तो मैंने उनको मुबारकबाद दी कि हाँ जी ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी वजह से किसी को मजहबी तौर पर तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये चीजें कश्मीर भाईचारे को जो है तोड़ा जाता है ना, इसी वजह से इसी भाईचारे को जो है तोड़ा जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर कोई मुसलमान जुनून के अंदर आकर ये कहता है कि हाँ जी हम यहाँ पर इस्लाम को नाफिज करते हैं, हम यहाँ पर डंडे के जोर पर इस्लाम को नाफिज करते हैं, हम हिंदुओं के खिलाफ कोई बात करते हैं, तो मैं ये कहता हूं वो इस्लाम से खारिज है। क्योंकि इस्लाम एक कैरेक्टर पेश करता है, इस्लाम एक खूबसूरती पेश करता है, दुनिया के सामने एक निजाम रखता है कि हाँ जी ये हमारा निजाम है, अगर आपको पसंद है आप कबूल करिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप पर कोई जबरदस्ती नहीं है। जी, तो वही साहब आखिर पर आपसे ये जानना चाहेंगे, जो लोग इस वक्त जुनून में आए हैं, जैसे कि मुसलमानों ने जब ये खबर सुनी तो उनके अंदर जो है काफी गम गुस्सा हुआ है, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए जी, उनके लिए कोई मैसेज नहीं है, उनको हम मैसेज दे ही नहीं सकते। मतलब उनको आप क्या मैसेज दे पाओगे जिनको अपने बारे में पता ही नहीं है? उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो शादीशुदा है ही नहीं, और ना वो शादी करना चाहते हैं, और ना ही कोई जी इज्जत शहरी उनको अपनी बेटी देना
पसंद करेगा कि हाँ जी इस तरह के जुनूनी लोगों को हम अपनी बेटी इनके ब्याह के अंदर हम दे। तो ये बेरोजगार किस्म के लोग हैं, ये बेकार किस्म के लोग हैं, ये जुनूनी किस्म के लोग हैं, ये नफरती कीड़े हैं। इनको सिवाय नफरत के और कुछ आता नहीं है। इनके अंदर अगर खूबसूरती होती, अपनी खूबसूरती माशरे के सामने पेश करते, मुल्क के सामने पेश करते, मिल्लत के सामने पेश करते। हमें फख्र इस बात पर है कि हमने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, हमें कोई भी अफसोस नहीं है। हमने कोशिश की है जहां तक मुमकिन हो सका, हमने इस मुल्क की खिदमत की है, हमने अपनी जान के एतबार से खिदमत की है, हमने अपनी सलाहियतों के एतबार से खिदमत की है, हमने तालीमी मैदानों में खिदमत की है, हमने एटमी तवानाई के मैदान में खिदमत की है। इस मुल्क को इस वक्त जो ताकत मिली है, उस ताकत की जड़ों में आप जब जाएंगे तो वहां पर मुसलमान आपको नजर आएगा। आज अगर ब्रह्मोस जो है हमारे पास इस मुल्क की आन बान शान शौकत है कि पूरी दुनिया इस वक्त डिमांड कर रही है कि हाँ जी ब्रह्मोस हमें चाहिए, लेकिन देखा जाए दिया किसने है? एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान है। अगर मुसलमान दहशतगर्द हैं, अगर मुसलमान हिंदुस्तान के दुश्मन हैं, तो इतनी बड़ी ताकत देने वाला तो मुसलमान है। हमने हर कदम पर मुल्क के मफाद के लिए हमने कोशिशें की है। तो रही बात यह कि हाँ जी उनके बारे में हम क्या पैगाम, उनको हम कोई पैगाम नहीं दे सकते, दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं समझा सकती है, क्योंकि उनके समय में आने वाला नहीं है। अलबत्ता हम यही दुआ करते हैं कि उन्हें भी अकल आ जाए, समझ आ जाए कि ये माशरा हम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, हमारी जड़ें एक हैं, आगे से शाखें मुख्तलिफ निकली हुई हैं। हमारी अगर किसी जड़ को काटा जाएगा, हमारे दस्त में कमी पड़ सकती है, हमारा दस्त जो है वो कमजोर हो जाएगा, हमारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी। हम मुसलमानों को नहीं खत्म करेंगे, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ ये साजिश है। मुसलमानों के खिलाफ ये कोई साजिश नहीं है, हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है। तो हम यही चाहते हैं कि इनको भी अकल आ जाना चाहिए। लेकिन ये मुल्क कोई छोटा मुल्क नहीं है, 1 अरब 40 करोड़ की यहाँ पर आबादी है। चंद सरफिरों की वजह से ये मुल्क जो है बर्बाद नहीं हो सकता है। यहाँ करोड़ों की आबादी इस मुल्क का फैसला करेगी। इस मुल्क को आबाद करने के लिए अपना जो है वो अपने राय जो है उसको पेश करेगी। क्योंकि इस वक्त अगर मुसलमान 20% है मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, और आप देख रहे हैं वजीर आजम भी हिंदू है, सदर मुल्क भी हिंदू है, चीफ जस्टिस जो है वो भी हिंदू है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो भी हिंदू है, तमाम जो भी जितने बड़े इदारे हैं उनके सरबराह जो है वो हिंदू हैं। उसके बावजूद जो है वो क्या बोलते हैं, हिंदू खतरे में है। ये अजीब सी मंतिक है, ये बात हमें समझ में नहीं आती है। हिंदू ना कल खतरे में था, ना आज खतरे में है, ना आइंदा खतरे में रहेगा। खतरे में है अगर कोई तो वो लोग हैं जिनको अपनी सियासत का खतरा लग रहा है कि अगर हमने इस तरह के स्लोगन नहीं लगाए तो हमारी जो कुर्सी है वो हमसे चली जाएगी। उम्मीद है कि हिंदुस्तान के हमारे जो भाई हैं वो समझ जाएंगे, देर ना से सवेर ना सही देर जरूर समझेंगे। एक दिन वो आएगा कि इस नफरत के कीड़े को खत्म किया जाएगा, इस नफरत की जड़ों को जमीन बोस किया जाएगा, और मेरा मुल्क जो है वो अमन में आएगा, तरक्की करेगा और खुशहाली की राह पर गामजन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।